इस जंगल में कुछ औरतें लकड़ी काट रही थीं। तभी इस औरत को एक सांप लकड़ियों पर दिखाई देता है। तब वह औरत अपनी सहेलियों को वहां चिल्लाकर बुला लेती है और उस सांप को मारने के लिए एक लकड़ी उठाकर सांप का पीछा करने लगती है। तब वह सांप भी वहां से तेजी में भागने लगता है, लेकिन तभी वह सांप एक घनी झाड़ियों में घुस जाता है। तब औरत सांप को झाड़ियों में घुसता देख लेती। तब वह तीनों घनी झाड़ियों को हटाने लगती है। तभी उन्हें झाड़ियों को हटाया तो उन्हें एक देवी जी की मूर्ति मिलती है। तब वह मूर्ति देख सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और देवी जी को प्रणाम करने लगते हैं। लेकिन तभी वही सांप वहां आता है और देवी जी की मूर्ति के ऊपर चढ़कर गले से लिपट जाता है। तब वह औरतें उस देवी माँ की मूर्ति को गंगा जल से नहलाकर फूल माला के साथ पूजा करते हैं। लेकिन तभी जंगल में एक चिंगारी उठती है और पूरे जंगल में बहुत तेज आग लग जाती है। तब उन तीनों औरतों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह कहाँ जाएं। लेकिन अब जंगल में आग की लपटें अब उन्हें घेर लेती है और वह देवी माँ के सामने ही तीनों औरतें वहीं आग में जल जाती हैं। तभी देवी माँ का चमत्कार होता है और उन तीनों औरतों को काल चक्र में बदल देती हैं और देवी माँ उन तीनों काल चक्र को अपने चरणों में जगह दे देती हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसी जंगल में कुछ लोग दारू पी रहे थे। तब उन्हीं में से एक पेशाब करने के लिए जाता है। तब उसे एक मूर्ति चमकती हुई दिखाई देती है। तब वह अपने साथियों को भी वहाँ बुलाने लगता है। यह अघोरिन अपने मरे हुए भाई की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए एक फूल तोड़कर वापस लौट रही थी। तभी अचानक उसके पैर में कांटा लग जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वह अंदर चली जाती है। इधर एक नागिन बदले की आग में जलती हुई अघोरिन को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है और नागिन जैसे ही अघोरिन के घर प्रवेश करती वैसे ही एक अदृश्य शक्ति उसे जोर से पीछे फेंक देती है। तभी नागिन को अघोरिन के घर पर चारों ओर मंत्र बंधन का पहरा लगा हुआ दिखाई देता है। तभी नागिन समझ जाती है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ। इधर अघोरिन अपने भाई की तस्वीर के पास पहुंचकर वह गुलाब का फूल चढ़ा देती है और फिर पैर में लगा कांटा निकालने के लिए सुई उठाने जाने लगती है। तभी उसी समय नागिन खिड़की के पास आकर सुई पर अपना जहर डाल देती है, ताकि जब अघोरिन जैसे ही उस सुई से कांटा निकाले जिससे उसका जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाए। इधर अघोरिन जैसे ही सुई उठाकर कांटा निकालने वाली ही होती है, वैसे ही अचानक उसके भाई की तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। अघोरिन तस्वीर की आवाज सुनकर चौंक जाती है, लेकिन तभी तस्वीर से एक कांच का टुकड़ा उछलकर सीधा नागिन को लग जाता है। नंदिनी जंगल के रास्ते रहस्यमयी नागों के साथ जा रही थी। तभी नंदिनी का पति उसे देख लेता है। पत्नी को नागों के साथ जाते देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है और चुपचाप उनका पीछा करने लगता है। तब वह नाग नंदिनी को एक प्राचीन नाग बिल के पास ले जाते हैं। इसके बाद वह सभी नाग इंसानी रूप धारण कर लेते हैं। दरअसल वह नाग कन्याएं थीं जो नंदिनी से कहती हैं, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है और तुम्हें 2 दिन बाद अपना परिवार छोड़कर कुलदेवी के मंदिर में नाग रूप में रहकर काल चक्र की रक्षा करनी होगी। इतना सुनकर नंदिनी धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह देती है। इसके बाद नंदिनी दीक्षा लेने के लिए जमीन पर बैठ जाती है। नंदिनी जैसे ही दीक्षा लेने वाली ही होती है, वैसे ही उसका पति वहाँ पहुँच जाता है और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। इधर उसकी इस हरकत से सभी नाग कन्याएं बहुत क्रोधित हो उठती हैं। तभी नंदिनी भी क्रोध से तिलमिला उठती है और अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल नंदिनी एक नागिन थी। नंदिनी को नागिन रूप में देखकर पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी पत्नी का भयानक नाग रूप देखकर उसका पति भीतर से टूट जाता है और रोने लगता है। नंदिनी अपने पति को रोता हुआ देख फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाती है। नंदिनी जैसे ही नाग देवी को फूल चढ़ाने के लिए तोड़ती है, वैसे ही अचानक उसके हाथ में कांटा लग जाता है, जिससे उंगली से खून निकल आता है। लेकिन नंदिनी दर्द सहते हुए फूल लेकर नाग बिल के पास पहुंच जाती है और सच्चे मन से नाग देवी की पूजा करने लगती है। लेकिन तभी पूजा करते समय नंदिनी के हाथ से खून की एक बूंद निकलकर नाग बिल के अंदर गिर जाती है। जैसे ही वह खून की बूंद बिल के भीतर जाती है, वैसे ही वर्षों से कैद एक नागिन नाग बंधन से मुक्त हो जाती है। दरअसल उस नागिन को सालों पहले एक अघोरी ने अपनी शक्तियों से नागिन को उस बिल में कैद कर दिया था। नागिन जैसे ही आजाद होती है, वैसे ही पूरे नाग बिल में दिव्य प्रकाश फैल जाता है और नागिन विशाल रूप में धीरे धीरे बिल से बाहर निकलने लगती है। नंदिनी नागिन का विराट रूप देखकर बहुत घबरा जाती है और डर के मारे वह नागिन के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। तभी नंदिनी कहती है, मैं जिस घर में विवाह करके जाने वाली हूँ, कृपया उस घर की रक्षा करना। यह सुनकर नागिन गुस्से में उस घर में विवाह करने से मना कर देती है। तब नंदिनी कहती है, माँ ऐसा क्यों? तब नागिन बताती है कि उसी परिवार के लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और मैं उन लोगों को एक एक करके खत्म कर दूंगी। इसके बाद नागिन नंदिनी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे नंदिनी धीरे धीरे नागिन रूप में बदलने लगती है। नंदिनी जैसे ही नाग बिल के अंदर हाथ डालती है, वैसे ही हाथ में एक नाग आ जाता है, जिसे देखकर नंदिनी बहुत घबरा जाती है और जैसे ही उस नाग को बिल में छोड़ती, वैसे ही उस बिल में से बहुत सारे सांप बाहर निकलने लगते हैं और नंदिनी को घेर लेते हैं और एक नाग नंदिनी के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे नंदिनी बुरी तरह घबरा जाती है। दरअसल नंदिनी एक इच्छाधारी नागिन थी और वह नाग नंदिनी से काल चक्र के बारे में कुछ कहना चाहते थे कि उससे पहले वहाँ उसकी बहन देवसेना आवाज लगाते हुए आ जाती है। देवसेना की आवाज सुनते ही सभी नाग तुरंत वापस बिल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद नंदिनी भी वहाँ से चली जाती है। इधर नंदिनी के पति को एक अघोरी बताता है कि तुम्हारी पत्नी कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। लेकिन नंदिनी का पति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। तब अघोरी उसे शक्तिशाली नेवले देता और कहता है, अगर तुम्हारी पत्नी नागिन होगी तो वह नेवले को मारने
के लिए जरूर आगे बढ़ेगी। इसके बाद नंदिनी का पति नेवले लेकर घर पहुंचता है और अंदर चला जाता है। वैसे ही नंदिनी को उन शैतानी नेवलों का आभास हो जाता है और वह तुरंत नागिन रूप में आकर गाड़ी के पास पहुंच जाती है और गाड़ी में रखे नेवलों को बाहर निकाल लेती है और एक एक करके सभी नेवलों को खत्म कर देती है और वहां से चली जाती है। यह नागिन जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी क्योंकि नागिन को कुछ शैतान पक्षी नागिन को मारना चाहते थे। तब नागिन जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी एक शैतान पक्षी नागिन को अपने पंजों में जकड़कर आसमान में ले जाता है, लेकिन नागिन अपनी शक्ति से किसी तरह बचकर जमीन पर गिर जाती है और फिर नागिन एक एक करके सभी शैतान पक्षियों को मार देती है। इसके बाद वह एक पेड़ पर चढ़कर नागिन उस आदमी को पेड़ से देखने लगती है। इधर वह आदमी उस काल चक्र को हाथ में लिए बैठा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यह क्या चीज है, लेकिन तभी नागिन वहां पहुंच जाती है और उसके पास जाती है, लेकिन वह आदमी नागिन को देखकर वहां से भागने लगता है। तब नागिन भी पीछे पीछे भागने लगती है और उस आदमी को आगे से रोक लेती है और काल चक्र देने को कहती है। तब वह आदमी काल चक्र देने से मना कर देता है और काल चक्र को अपने पीछे फेंक देता है और वह नाग का रूप रखकर वहां से भागने लगता है। तब नागिन भी उसका पीछा करने लगती है। इधर कुछ आदिवासी लोगों के साथ कुछ आदमी खजाना ढूंढने के लिए जंगल में आए थे। तभी अचानक वह नाग भागते हुए उन आदमियों के सामने आ जाता है, जिसे देख वह लोग डरकर शैतान नाग के ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं, जिससे वह शैतान नाग वहीं घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इधर यह नागिन सब कुछ एक पेड़ से देख रही थी। तभी एक आदिवासी उस शैतान नाग को अपने हाथ में उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर नागिन कालचक्र के पास जाती और उसे उठाकर अपने बैग में रख लेती और वहां से चली जाती है। इधर यह आदिवासी लोग उस शैतान नाग को ले जाकर जैसे ही एक पत्थर पर रखते हैं, वैसे ही वह नाग इंसानी रूप में आ जाता है।